हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। और दोपहर के 2 बज चुके हैं और अलजेब्रा की क्लास आ चुकी है भाई। मैथ्स में आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला उसको टारगेट करते हुए बहुत ही शानदार सा बैच यहां पे प्रोग्रेस हो रहा है स्टडी 91 पे, आरआरबी एनटीपीसी, जिसमें एडवांस मैथ शुरू हुआ है और आज लेक्चर नंबर 5 है एडवांस मैथ का अलजेब्रा का। बहुत ही शानदार सा सेशन है, मजा आने वाला है आप सभी को। डायरेक्ट चलते सवालों की तरफ। देखो, लास्ट सैटरडे को मैंने ये सवाल कुछ करा दिए थे आपको, लेकिन वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। क्या प्रॉब्लम आ गई थी कि लाइव जो स्ट्रीमिंग थी वो बंद हो गई थी, और मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा टेक्निकल इशू चल रहा है जिसकी वजह से लाइव क्लास नहीं चल पा रही है। तो इस वजह से ये क्लासेस आज आपको एज ए रिकॉर्डेड के रूप में दी जा रही है। कोई बात नहीं, ठीक है भाई। पढ़ने से मतलब है हम आपको बेहतर पढ़ाएंगे, इस बात की गारंटी है। आपको बस कंटेंट और अच्छे चीजों से मतलब है। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस 20 इज रिटन दैट। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 20, इसी का गुणनखंड बताना है। मैंने आपको तब भी सिखाया था और आज भी बता रहा हूं, जो लास्ट नंबर होता है माइनस में 20, इसका ऐसे 2 भागों में इसको तोड़ दो, इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ दो कि गुणा करने पर -20 बने और जोड़ने घटाने पर 8 बन जाए। तो आपने कहा सर 10 दूनी के 20 होता है, -10 और +2 ले लेते हैं। माइनस और प्लस का गुणा हुआ तो माइनस में 20 हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा हुआ तो माइनस में 20 हो जाएगा, और -10 में से 2 निकल जाएगा तो माइनस में 8 बचेगा। यानी इसका जो फैक्टर बना है एक्स स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 2x माइनस में 20, ये प्लस में, सॉरी, ठीक है, ये बन गया। अब यहां से हम x कॉमन लेंगे स्टार्टिंग के 2 पद में से। ये जो यहाँ पे दोनों पद हैं इनमें से x कॉमन लेंगे और इसमें से भी कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे। x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, जल्दी बताओ। x कॉमन ले लिया तो x बचा, माइनस में 10 बचा, और प्लस में 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x बचा, माइनस में 10 बचा। ठीक है, अब यहां से देखो ये शानदार सा x माइनस 10 इसका होल ये हो जाएगा कॉमन, और x प्लस 2, यही इसके 2 गुणनखंड बनेंगे, x माइनस 10 और x प्लस 2। दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। ये इसका राइट आंसर है, बी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट है। बात समझ में, और इसको पहले भी बताया था मैं इस सवाल को। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में 72y स्क्वायर। सेम टू सेम सवाल है। जो माइनस में 72y स्क्वायर है इसी का करेंगे फैक्टर। इसी का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। कौन से 2 टर्म को तोड़ेंगे, -72y स्क्वायर को मारो गोली। सिर्फ आपको -72 के बारे में सोचना है। -72 की बात करें तो यहां पे आना चाहिए -1 और लास्ट में -72, तो -9 और प्लस में 8 अगर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। देखो, -9 और 8, 8 9 72, -72 और 9 में से 8 गया तो 1 बच गया। ठीक है भाई, यानी कि फाइनली क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस में 9xy प्लस में 8xy माइनस में 72y स्क्वायर। ठीक है भैया, अब यहां से देख लो जरा, अब यहां से देख लो कॉमन क्या है इन दोनों में, बताओ। x माइनस 9, अगर x कॉमन ले लिया तो, सॉरी, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 9y बचेगा, और प्लस में 8y कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x माइनस 9y बचेगा। 9y, x माइनस 9y कॉमन है तो x माइनस 9y ऐसे कॉमन आ जाएगा, और बाकी क्या बचेगा, x प्लस 8y। देखो यही बना होगा आंसर, x माइनस 9y प्लस में ब्रैकेट में x प्लस 8y, ऑप्शन नंबर बी वाला। ऐसे गुणनखंड के सवाल आरआरबी एनटीपीसी में हमसे पूछे जाते हैं। लास्ट के कुछ एग्जाम्स देखेंगे तो उसमें पूछे भी गए हैं। आप देखिए 2017 वाला जो आरआरबी एनटीपीसी हुआ था उसमें, और या फिर ग्रुप डी का एग्जाम 2018 वाला उठा लें तो उसमें भी इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। आज आगे आपको दिखेंगे भी कि किस तरह के सवाल आते हैं। जैसे अगला देखो, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये वाला भी। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर माइनस में z स्क्वायर प्लस में 6xy, यही लिखा हुआ है। इसका गुणनखंड निम्न में से कौन सा एक होगा, ये आपसे पूछा है। चलो देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा है ये वाला भी। देखो ध्यान से, एक काम करो, एक्स स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर प्लस में 6xy लिख दो पहले, और माइनस z स्क्वायर अलग से लिख दो। ठीक है, बस हमने इसको इधर कर दिया, जेड स्क्वायर को इधर कर दिया। कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और शेयर कर दिया करो। देखो, लाइक और शेयर का काम वीडियो को स्टार्टिंग में ही आप कर दिया करो, ताकि बीच में मैं आपको बोलूं तो आपको करना ना पड़े, आप पहले लाइक और शेयर कर चुके रहेंगे। ठीक है भैया, चलो इसको देखो, यहां से ये वाली जो चीज दिख रही है ना, इसको हम थोड़ा सा अलग टर्म्स में लिखना चाहते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में हमने इसको ऐसा लिखा, एक्स का स्क्वायर
प्लस में 3y का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x इंटू में 3y और माइनस में z का स्क्वायर ऐसे लिख दिया। ठीक है, बस आप इतनी चीज को देखो ध्यान से, इतनी चीज को देखो, ये क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू में 3y, यानी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू b, यही दिख रहा है ना। यानी कि ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, यानी कि x प्लस 3y का होल स्क्वायर है और माइनस में z स्क्वायर यहां पे है। अब इसको फिर से सॉल्व करना है आगे। देखो ये पूरा टर्म मान लेते हैं a और ये पूरा टर्म मान लेते हैं b, तो ये वाला टर्म हमारा a का स्क्वायर है और ये वाला टर्म हमारा b का स्क्वायर है। ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है। तो आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और अगले ब्रैकेट में a माइनस b, यही होता है। तो ये पूरे टर्म को हम मान रहे हैं a और इस पूरे टर्म को मान रहे हैं हम b, तो यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यही बनेगा। यानी कि हम इसको जब लिखेंगे तो लिखेंगे x प्लस 3y प्लस में z, एक ब्रैकेट में ये वाला टर्म हमारा a का काम कर रहा है प्लस में b, अगला ब्रैकेट एक और बनेगा कि x प्लस 3y माइनस में z, a प्लस b a माइनस b, यही इसके फाइनल गुणनखंड होंगे। बात समझ में? अब ऑप्शन में देखो कौन सा दिया है, a प्लस 3y a प्लस x प्लस 3y, ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन भैया, डी वाला करेक्ट है इसके लिए। x प्लस 3y माइनस में z, ये देखो दिख रहा है यहां पे, ठीक है, बाकी और कोई भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब ये समस्या है कि सर हमने ये कैसे सोच लिया कि ये वाला टर्म या ये वाला ब्रैकेट बनेगा। तो आप देखो हर किसी में x प्लस 3y x माइनस 3y या x प्लस 3y, हमें जो ऑप्शन है वही हमें बता दिया कि x प्लस 3y के टर्म में तोड़ने वाला है, x और 3y के टर्म में तोड़ने वाला है। 3y मतलब ये 9 का y का स्क्वायर है, इसलिए हमारा काम वहां से बन गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यही सवाल बता रहा था और इसके बाद ब्रेक हो गया था, क्लास शायद नहीं चला था, तो इसको फिर से देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 4 का गुणनखंड बताना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 का गुणनखंड बताना। बहुत ही प्यारा सा सवाल है भाई, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखते हैं ध्यान से, सुनिए कैसे बताएंगे, समझिए। अगर एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस में 4 होता तो सवाल हमारे लिए आसान हो जाता। हम इसको ऐसे कर सकते थे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, फिर इसका a प्लस बी a माइनस बी, यानी ये वाला इसका आंसर हो जाता। ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाता। लेकिन कब, जब यहां माइनस होता तब। लेकिन यहां पे क्या दिया है, प्लस दिया हुआ है। यहां पे क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, मतलब अब हमारा ये वाला काम नहीं करेगा। अगर माइनस होता तो पहला इज द राइट आंसर बन जाता। तो इस हिसाब से पहला तो कैंसिल हो गया कि पहला बनेगा नहीं। दूसरा भी हमें दिख रहा है कि नहीं बनेगा, सेम टू सेम उनमें से है ना, सेम टू सेम। वैसे x प्लस 4y का, x की पावर 4 प्लस में 4 का कोई भी ऐसे दो ब्रैकेट में फैक्टर नहीं होगा, तो इसका मतलब दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही गलत हो गए। अब हमारे पास एक ये वाला ऑप्शन बचा है, एक ये वाला ऑप्शन बचा है। लास्ट वाला ऑप्शन नन ऑफ दीज है, तो हम इसको तो कह सकते हैं कि हाँ सर चलो नन ऑफ दीज ही है। लेकिन अभी तक आपने केवल दो ही ऑप्शन मिस करेक्ट किया है, गलत कर दिया आपने, इनकरेक्ट को खाली दो ही ऑप्शन किया है। एक ऑप्शन अभी भी आपको बचा हुआ है कि ये क्यों नहीं होगा। तो हम अब इस वाले ऑप्शन को बनाने की कोशिश करेंगे, जो हमारे पास सवाल दिया है उससे हम अब इस वाले ऑप्शन को बनाने की कोशिश करेंगे। जो ऑप्शन ही है वही हमें आंसर दे देते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो अब इस वाले ऑप्शन को बनाने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे बनाने की कोशिश करते हैं, देखो ध्यान से। x की पावर 4 प्लस में ये लिखा हुआ है। अब इसको हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये तो समझ में आ रहा है, ये 2x एक तो यहां आ रहा है और 2x एक तो यहां आ रहा है, दो बार 2x है। और अगर ये 2x का हम गुणा करते हैं, बाद में आपको पता है कि इनका गुणा ही होने वाला है, अगर इस 2x का गुणा करते हैं तो 4x स्क्वायर का डिफरेंस बन रहा है। 4x स्क्वायर ही पूरा खेल रहा है। तो एक काम करते हैं हम इसको, x की पावर स्क्वायर प्लस में 4, इसमें हम एक बार एक काम कर देते हैं कि क्या कर दें, एक बार हम इसमें प्लस में 4x स्क्वायर ऐड कर देते हैं और एक बार माइनस 4x स्क्वायर घटा देते हैं। अच्छा बताओ, अगर एक ही इक्वेशन में आप किसी को जोड़ दो और किसी को घटा दो तो उसके मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आई? आपने एक बार 4x स्क्वायर जोड़ दिया और एक बार आपने 4x स्क्वायर घटा दिया तो उसके मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक बार आपने यहां पे जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, सिंपल कर दिया आपने एकदम,
ठीक है, देखो ये 4x² कट ही जाएगा क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो हमने अभी तक कुछ किया नहीं, लेकिन जैसे ही आपने ये कलाकारी की भैया, जैसे ही आपने ये कलाकारी की, ये हमारा एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आया। ठीक है, हमारा एक फॉर्मूला बनता हुआ, यहां सॉरी 4 घात थी ना, यहां पे x की पावर 4 थी ना भैया, x की पावर 4 थी। ठीक है, अब जैसे हमने ये काम किया तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आया। देखो ध्यान से, हमने इसको कहा x की पावर 4 कर देते हैं, या फिर हमने इसको ऐसे कहा, हम इसको कर लेते हैं x का स्क्वायर। बताओ कर सकते हैं? x के स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्लस में 2 का स्क्वायर, 4 को तो हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में 2 इंटू में x का स्क्वायर इंटू में 2, जो ये 4x² था इसको हमने ऐसा लिख दिया। बताओ 4x², तो 2 दूनी के 4 x² है, ये कुछ किया नहीं है, बस उसको अपने लिए थोड़ा सा इजी बनाया, बाकी इधर का ऐसे ही रहने दो। ठीक है ना, इसको भी ऐसे लिख लो 2x का होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसको भी लिख लिया। ठीक है, बाकी इसको अभी कोई काम नहीं है। ठीक है, अब इस चीज को समझो, ये क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, यही दिख रहा है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, यही दिख रहा है। अब ये हमारा a प्लस b का होल ब्रैकेट स्क्वायर, यानी x² प्लस में 2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर है, और माइनस में 2x का होल ब्रैकेट स्क्वायर। अभी जो पिछला सवाल था वो सेम टू सेम ऐसा ही था। अब बताओ, ये a² हो गया, ये b² हो गया, a² माइनस b² बराबर a² माइनस b² बराबर, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, यानी कि एक ब्रैकेट में x² प्लस में 2 माइनस प्लस में 2x, एक ब्रैकेट में ये बनेगा, और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस में 2, ये एक, देखो ये पूरा टर्म आपका a है, ये पूरा टर्म आपका a है, तो एक बार b को ऐड करेंगे और दूसरी बार a प्लस b पहली बार, दूसरी बार a माइनस b, माइनस में 2x। अब देखो कौन सा आंसर सही है, ये देखो बन गया है x² प्लस में 2x प्लस में 2, x² प्लस में 2x प्लस में 2, x² माइनस 2x प्लस में 2, x² माइनस 2x प्लस में 2 बन गया, यानी इसका आंसर कौन सा होगा? सी वाला इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत इजी सवाल होते हैं। देखो मैं आपको समझा रहा हूं तो समय लेके समझा रहा हूं, जब आप इसको लगाओगे तो आप, जब ये सवाल आपके एग्जाम में आ गया सपोज करिए, अब आपने इधर ऑप्शन की तरफ देखा तो पहला ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि यहां पे एक बार माइनस है एक बार प्लस है, ये कब होता? जब यहां माइनस होता, तो पहला इनकरेक्ट हो गया। दूसरा भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि यहां माइनस है यहां प्लस है, इस लिहाज से ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब 2 ऑप्शन में से बनाना था, नन ऑफ दिस तो हमारा फाइनल होता अगर ये ना बन पाता, लेकिन एक बार इसको बनाने की कोशिश करना, और इसको बनाने की कलाकारी मैंने आपको सिखा दिया, तो ऐसे सवाल एग्जाम में बनते हैं। बात समझ में आ रही ना? और देखो ये आया हुआ है RRC हाजीपुर ग्रुप डी में। ठीक है भैया, अगला सवाल देखो, m की पावर 5 माइनस में 16m लिखा हुआ है कि गुणनखंड होंगे, ऐसा आपसे पूछा है कि गुणनखंड क्या होंगे। हमेशा जब भी गुणनखंड का सवाल आए एक बार ऑप्शन की तरफ नजर जाना चाहिए। ऑप्शन देखो, m इंटू m माइनस 1, m माइनस 3, m इंटू m माइनस 2, m माइनस 2, m माइनस इतना, m इंटू, हमेशा m एक बाहर लिया गया है, तो एक m इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? m की पावर 4 माइनस में 16, यही बच जाएगा। जल्दी बताओ, यही बचेगा कि नहीं बचेगा? m की पावर 4 माइनस में 16। अब यहां से देखो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m इंटू में m की पावर 4, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं m का स्क्वायर का होल ब्रैकेट स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस में 4 का होल ब्रैकेट स्क्वायर। बताओ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा तो हम आसानी से लिख सकते हैं, तो ऐसा हमने लिख लिया। अब उसके बाद m इंटू में, ठीक है, ये क्या बनेगा? a² माइनस b² है, तो एक बार a प्लस b बनेगा, एक बार a माइनस b बनेगा, यानी कि एक बार m का स्क्वायर प्लस में 4 बनेगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में m का स्क्वायर माइनस में 4 बन जाएगा। 2 ब्रैकेट बन गया इस तरह से। ठीक है भैया, ये 2 ब्रैकेट इस तरह से बन गया है। ठीक है, बाकी सम सेम टू सेम। अब देखो, इसका तो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, m की पावर स्क्वायर प्लस में 4, इसका कुछ नहीं कर सकते, यानी m इंटू में इसको हम कर सकते हैं। इसका देखो, m का स्क्वायर माइनस में इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर
इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, और इनटू में ये जो m का स्क्वायर प्लस में 4 ऐसे रहने दो। देखो क्या किया हमने, इसको हमने कुछ नहीं किया क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन आगे नहीं होगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फैक्टराइजेशन नहीं होता। तो m का स्क्वायर प्लस में 4 को हमने कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज यहां पे लिख दिया। लेकिन जो ये दिख रहा है m का स्क्वायर माइनस में जो 4 है 2 का स्क्वायर है, तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। यानी क्या बनेगा, m इंटू में एक ब्रैकेट में क्या होगा, m प्लस 2 होगा एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में m माइनस 2 होगा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में ये जो बचा हुआ है ये ऐसे का ऐसे रहेगा। देखो यही बन गया होगा और ये ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। क्या है, m प्लस 2 m माइनस 2 m का स्क्वायर प्लस 4, m माइनस 2 m प्लस 2 m का स्क्वायर प्लस 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। देख लो एकदम आसानी से बन गया सवाल, दिख रहा है सभी को। देखो क्या किया हमने, सबसे पहली बार एक बार और बता देता हूं। देखो हमने क्या किया, पहले हमने m कॉमन ले लिया, तो m की पावर 4 माइनस में 16 बचा। 16 का मतलब 4 का स्क्वायर है, तो ये हमारा बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, यही बनेगा। तो एक ब्रैकेट में a प्लस b होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b होता है। तो इसको हम एक बार एक ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे, एक बार m स्क्वायर माइनस 4 लिखेंगे। अब m स्क्वायर प्लस 4 का कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं होगा, तो इसको हमने उठाया और एट द एंड में ऐसे लिख दिया, क्योंकि ये आगे नहीं टूट सकता, तो इसको छोड़ देंगे। लेकिन ये जो m का स्क्वायर माइनस में 4 दे रखा है, इसका फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, तो इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। हम इसको m का स्क्वायर माइनस में 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसका आसानी से फैक्टराइजेशन हो जाएगा। देखो ये m का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन एक ब्रैकेट में m प्लस 2, एक ब्रैकेट में m माइनस 2, क्योंकि ये a स्क्वायर है, ये माइनस में b स्क्वायर है। तो ये इसका फैक्टराइजेशन यहां तक हो गया, और लास्ट वाला ब्रैकेट वैसे का वैसे बचा हुआ था। बात समझ में आई ना? तो ऐसे सवाल बनते हैं भाई। अगला सवाल देखो, m क्यूब माइनस में 4m, m क्यूब माइनस में 4m। कॉमन सेंस की बात है कि इसमें भी देखो m कॉमन लिया गया है हर जगह, मतलब m कॉमन लेना ही है, तो m कॉमन ले लेते हैं। m कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, m का स्क्वायर माइनस में 4, और इसका फैक्टराइजेशन करना तो बहुत ही आसान है आपके लिए। बताओ ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यहां से देखो m इंटू में इसको m का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा, m इंटू में एक ब्रैकेट में m प्लस 2, एक ब्रैकेट में m माइनस 2। बस यही बन गया इसका आंसर, इससे ज्यादा ही कुछ हो नहीं सकता। m प्लस 2 m माइनस 2, ऑप्शन नंबर डी वाला, m प्लस 2 m माइनस 2, ऑप्शन नंबर डी वाला इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। बहुत इजी है, सिर्फ m को कॉमन ले लिया है और उसके बाद बाकी एज इट इज आपने सॉल्व कर लिया, बाकी इसमें कुछ है नहीं। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? अगर आपको किसी को ना कुछ समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है भैया? चलो अगला देखो, कह रहा है कि ये किसके इक्वल है, और यहां पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ये किसके इक्वल है और ऑप्शन दिए गए हैं। क्या दिया हुआ है, x की पावर 4 प्लस में 5x क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर। बहुत ही प्यारा सवाल है, देख के दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है कि करना क्या है इस सवाल को। बात समझ में आई? देख के दिमाग काम नहीं करता कि करना क्या है इस सवाल को। बहुत ही बता रहा हूं अच्छे से कि क्या करना है। देखो भैया, एक्स स्क्वायर यहां दिख रहा है, एक्स स्क्वायर यहां दिख रहा है, एक्स एक्स दिख रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तीनों में है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां पे बचा एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या बचा, प्लस में 5x और प्लस में 6, ये बच गया है। आपने जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो फाइनली आपके सामने यही बचा है, ये चीज। बात समझ में आ रही है? अब देखो एक्स स्क्वायर को वैसे का वैसे ही रहने दो, इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखो इसका फैक्टर तो आसानी से हो जाएगा ना, ये प्लस में 6 है, ऐसे दो टर्म में तोड़ो कि गुणा करने पर 6 आए, जोड़ने पर प्लस 6 प्लस में 5 आए, ऐसा आपको करना है। तो क्या बनेगा, 3 और 2, 3 दूनी के 6, 3 2 जोड़ने पे 5 आता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6, यही बनेगा इसका। जल्दी बताइए, इसका फैक्टराइजेशन करना तो आपको सिखा दिया है मैंने। तो एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा, ये क्या, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3, ठीक है, और प्लस में 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3, ठीक है भैया, ये बन गया इस तरह से। अब इसके बाद ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहां से देखो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, हाँ, और अगले ब्रैकेट में क्या होगा, अगले ब्रैकेट में x प्लस 3 होगा, और अगले ब्रैकेट में क्या होगा, x प्लस 2 होगा। बन गया इसका फैक्टराइजेशन, आ गया इसका आंसर x प्लस 2 x प्लस 3, ऑप्शन नंबर बी वाला।
बात समझ में आ रही है? एकदम आसान होते हैं इस तरह के सवाल। और ऐसे ही देखो, ऐसे ही सवाल आपके आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी के एग्जाम में आने वाले हैं। बात समझ में आ रही ना? ये उस लेवल के एग्जाम है जो उस एग्जाम में फंसते हैं और बच्चा यहां पे कंफ्यूज हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अलजेब्रा से डरते हैं, जो एडवांस मैथ से डरते हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा सवालों को लगाओ, आसानी से आएगा। बहुत ईजी चैप्टर होता है, सिर्फ एक ही कलाकारी होती है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना होता है बस। ज्यादा दिमाग इसमें खर्च नहीं होता, ज्यादा दिमाग तो अर्थमेटिक में होता है। अगला देखो, अगला देखो, x की पावर 4 प्लस में 625 ऐसा लिखा हुआ है और के गुणनखंड है, 4 ऑप्शन दिए हैं। अब फिर से वही सवाल यहां पे है। चलो देखते हैं, सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पे, सवाल में मिस्टेक है क्योंकि हाँ, यहां पे प्लस में 24 है या -10, ये हो नहीं सकता। ठीक है, यहां पे सवाल में माइनस देना चाहिए था, सवाल में मिस्टेक है, यहां पे माइनस देना चाहिए था। x की पावर 4 माइनस में 625, तब बनेगा इसका आंसर। ठीक है, सवाल मिस्टेक है, उसको सही करा लेना। x की पावर 4 माइनस में 625, ये बनना चाहिए सवाल। x की पावर 4 माइनस में 625, क्योंकि अगर प्लस करते हो तो फिर ये वाला ऑप्शन बन नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 24 दिया है और यहाँ पे 25 दिया है, तो फिर ये सवाल नहीं बन सकता। ठीक है भैया, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस में माइनस कर लेना है, फिर आसानी से सवाल बन जाएगा। x की पावर 4 का मतलब x का स्क्वायर का होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस में 625 का मतलब क्या लिखेंगे, 25 का होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस में 25, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस में 25, ये बन जाएगा। यानी इसका आंसर कौन सा, पहला वाला। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर प्लस वाला तो अभी आपने बनाया था, वैसे हम इसको बना सकते हैं, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ये बनने के चांस नहीं दिख रहे हैं यहां पे, ये नहीं बन सकता यहां से। बात समझ में आ रही है? ये वाला नहीं बन पाएगा, कुछ और होता तो बना लेते, लेकिन ये वाला नहीं बन पाएगा, यहां से हमारा काम नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको नहीं करना। ठीक है ना, तो ये हर सवाल नहीं बन पाता है। चलो अगला सवाल देखो, जैसे इसको देखो, ये बन जाएगा x की पावर 4 प्लस में 4 का गुणनखंड क्या होगा, का गुणनखंड क्या होगा। अब ये बन सकता है क्योंकि यहां पे प्लस में 4 दिया और 4 के साथ ये 2 2 जा 4, इसका बन जाएगा। वहां पे नहीं बन रहा था, क्यों नहीं बन रहा था, क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे क्या है, +2 सेम सेम है, यहां पे क्या है 25 है और 24 है, सेम सेम नहीं है, इसलिए नहीं बन सकता था। ठीक है ना, इसलिए सवाल मिसकरेक्ट दे टाइप हो गया था गलती से। मैंने वो बोला भी था कि इस सवाल को सही कर देना, लेकिन शायद वो भूल गए हैं, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, चलो अब जैसे इसको देखो, इसको बनाना आसान है, ये उस तरह का है जो मैंने अभी इससे पहले एक सवाल बताया था, m की पावर 4 और माइनस में 4 शायद था, प्लस में 4 शायद था, वैसे ही था ये। ठीक है ना, चलो इसको बनाते हैं। देखो इसको हम अब एक बात बताओ, इसमें पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, x + 2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये बनेगा नहीं, तो ये वाला तो मिसकरेक्ट हो गया। ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि a + b a - b यहां से तो नहीं बनने वाला है, तो ये भी मिसकरेक्ट हो गया। अब दो ऑप्शन है, या तो नन ऑफ दिस या तो थर्ड वाला। नन ऑफ दिस तो हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन पहले थर्ड वाले को सही या गलत ठहरा तो दे कि गलत है या सही है, तो थर्ड वाला हमारा बनने का चांस है इस सवाल में, तो थर्ड वाले को बना लेते हैं। देखो x की पावर 4 प्लस में 4, अच्छा थर्ड वाले में डिफरेंस कौन ला रहा है, यहां 2x है, यहां 2x है, 2x का देखो दो ब्रैकेट है तो इन दोनों का गुणा होगा, तो 2x मिलके 4x का डिफरेंस आ रहा है। तो एक बार हम इसमें एक काम कर देते हैं कि एक बार +4x कर देते हैं स्क्वायर और माइनस में 4x का स्क्वायर। जैसे पिछला सवाल था सेम टू सेम है, कॉपी पेस्ट ये सवाल, सिर्फ उसमें शायद m था और इसमें x है, बाकी और कुछ भी डिफरेंस नहीं, ये शायद यही ही था, मुझे याद भी नहीं आ रहा है सवाल। ठीक है, अब यहां से देखो x की पावर, अब यहां से देखो ये जो आपका टर्म दिख रहा है, इसको आप देखोगे तो x का स्क्वायर का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x इंटू में x स्क्वायर इंटू में 2, ये इतना दिख रहा है आपको, ये वाला टर्म माइनस में इसको 2x का होल ब्रैकेट स्क्वायर बना लेते हैं। ये वाली जो चीज है इसको माइनस में 2x का होल ब्रैकेट स्क्वायर हमने बना लिया। अब यहां से देखो, अब इसको अगर आप देखोगे तो बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार आपको दिखेगा। ये क्या दिख रहा है जल्दी बताओ, ये दिख रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि x स्क्वायर प्लस में 2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर है माइनस में 2x का होल ब्रैकेट स्क्वायर है। फिर से वही कहानी बन गई सर, क्या a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b,
एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस में 2x एक ब्रैकेट में बनेगा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 2x बनेगा। यही इसका बनेगा फाइनल आंसर। अब यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है ना, सेम टू सेम सवाल, ऐसा ही अभी पीछे कराया था, तो सेम टू सेम सवाल है। अगला देखो, हाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, यहां पे ये देखो ऐसा दिया हुआ है x की पावर n माइनस में x a की पावर n, ऐसा होना चाहिए था, ये a की पावर n है, a की पावर n है, ऐसा है। ठीक है, x की पावर n माइनस में a की पावर n, ऐसा दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि ये वाला जो है ना x माइनस a से विभाजित है, x माइनस a से विभाजित है, तो n के किस मान के लिए? आपसे पूछा है कि n के किस मान के लिए। क्या n का मान चाहे कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, मतलब n के सभी मान के लिए, या n के केवल सम मान के लिए, या n के केवल विषम मान के लिए, या n के केवल अभाज्य मान के लिए। देखो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, फॉर इवन ऑल वैल्यूज ऑफ n, ओनली फॉर ऑड वैल्यूज ऑफ n, और फॉर इवन प्राइम वैल्यूज फॉर n। किसके लिए ऐसा होगा? मतलब देखो यहां पे समझो, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। x की पावर n प्लस में a की पावर n, यह हमेशा विभाज्य होगा x माइनस a से। कब? n का मान क्या रखें कि हमेशा एक ब्रैकेट x माइनस a का आएगा, मतलब हमेशा x माइनस a से विभाज्य होगा, ऐसा n का मान क्या होगा, यही आपसे पूछा है। तो अब इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, a b c d। n का कुछ भी मान रख दो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, या फिर n का केवल सम मान रखो, या फिर n का केवल विषम मान रखो, या n का केवल अभाज्य मान रखो। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि n का क्या मान रखें जो हमेशा x माइनस a से कट जाए। तो थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअल समझना पड़ेगा, तब जाके आपको आएगा। जैसे देखो, x की पावर n माइनस में a की पावर n, ठीक है, मान लेते हैं कि n का मान 1 है। अगर n का मान 1 है तो इस कंडीशन में क्या बनेगा? x की पावर n माइनस में a की पावर n, ये क्या बनेगा? x की पावर 1 माइनस में a की पावर 1 बराबर में x माइनस a, यानी कि x बराबर 1 रखने पे x माइनस a आ रहा है। x माइनस a एक ब्रैकेट बनना चाहिए, ठीक है ना, x माइनस a का एक ब्रैकेट बनना चाहिए। तो अगर हम n का मान 1 रखते हैं तो हमारा x माइनस a का ब्रैकेट एक ठो बन जा रहा है। यहां पे ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आगे देखते हैं, अगर मान लो कि हम n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2, तो ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर, यही ना होगा। आपने n का मान 2 रख दिया तो x का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर। इसका भी जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो एक ब्रैकेट x माइनस a का बनेगा और एक ब्रैकेट x प्लस a का बनेगा। बताओ, x माइनस a का बनेगा एक ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट x प्लस a का बनेगा, यही बनने वाला है। जल्दी बताइए, यहां से या भी हमें बता रहा है कि x बराबर n भी रखने पे x माइनस a आ रहा है। यहां पे भी x माइनस a आ रहा था। जब n का मान 1 रख रहे हैं तब भी x माइनस a एक ब्रैकेट बन रहा है। जब n का मान 2 रख रहे हैं तब भी x माइनस a एक ब्रैकेट बन रहा है। अब n का मान 3 रखते हैं। अब एक काम करते हैं कि n का मान 3 रखते हैं। n का मान 3 रखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? x की पावर 3 माइनस में n का मान 3 रखेंगे, माइनस में a की पावर 3, यानी ये बना a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या बना? a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका एक ब्रैकेट क्या बनेगा? x माइनस a, एक ब्रैकेट होता है a स्क्वायर a माइनस बी, अगला ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ab, यानी कि अगला ब्रैकेट फिर से कुछ बनेगा कि x स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर प्लस में x a, यही बनता है ना, कुछ ऐसा ही होता है। फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, ठीक है। चलो मुझे भी याद है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहां से भी हमारा टर्म क्या बन रहा है? जब x बराबर 3 रख रहे हैं तब भी x का मान x माइनस a एक ब्रैकेट बन रहा है। तो देखो, जब n का मान 1 रख रहे हैं तब भी एक ब्रैकेट x माइनस a का बन रहा है। जब n का मान 2 रख रहे हैं तब भी एक ब्रैकेट x माइनस a का बन रहा है। और जब x का मान 3 रख रहे हैं तब भी x माइनस a का एक ब्रैकेट बन रहा है। n का मान 4 रखोगे तब भी x माइनस a का एक ब्रैकेट बनेगा। x का मान 5 रखोगे तब भी x माइनस a का एक ब्रैकेट बनेगा। इसका मतलब x माइनस a हमेशा आ रहा है इसके फॉर्मूले में।
इसका मतलब n के किसी भी मान के लिए, चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, हमेशा x माइनस ए आ रहा है एक ब्रैकेट में। यानी कि इस सवाल का आंसर क्या होगा? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, n के सभी मानों के लिए x माइनस ए से वो विभाज्य होगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा था कि x की पावर n माइनस में a की पावर n, ऐसा लिखा हुआ है, ये हमेशा x माइनस ए से डिविजिबल होगा। कब कब डिविजिबल होगा, यही आपसे पूछा था। क्या n के सभी मानों के लिए, या n का खाली विषम मान रखें, या n का खाली सम मान रखें, या फिर n के भाज्य मान के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका मतलब x माइनस ए से देखो, जब इस ब्रैकेट को अगर n का मान 1 रखते हो, इस ब्रैकेट को x माइनस ए से भाग करोगे कट जाएगा, यहां पे x माइनस ए से भाग करोगे कट जाएगा, यहां पे x माइनस ए से भाग करोगे कट जाएगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले में एक ब्रैकेट आ रहा है। तो यहां से हमें यही समझ में आया कि n का मान 1 रखो या 2 रखो या 3 रखो, हमेशा x माइनस ए उसके एक ब्रैकेट में आएगा, इसलिए हमेशा वो x माइनस ए से कटेगा। इसीलिए इस सवाल का आंसर ऐसा होगा कि भैया n के सभी मानों के लिए। बात समझ आई? मतलब आप कोई भी मान यहां पे रखो, n का मान कल को मान लो आप रखते हो x की पावर 7 माइनस में a की पावर 7, तो इसका जब फॉर्मूला आप खोलोगे तो एक ब्रैकेट x माइनस a का आएगा, अगला ब्रैकेट चाहे जो भी आए, लेकिन एक ब्रैकेट तो इतना आना डिसाइड हो गया है। आप कल को मान लो फॉर्मूला रखते हो x की पावर 11 माइनस में a की पावर 11, तो एक बात तो फिक्स है कि इसका एक ब्रैकेट x माइनस a का बनने वाला है, बाकी आगे जरूर कुछ बनेगा जो वो देखा जाएगा। मतलब n का मान चाहे आप जो रख लो, कल को मान लो आप n का मान रखते हो 10 माइनस में a की पावर 10, तो फिक्स है कि एक ब्रैकेट x माइनस a किसका? x माइनस a का बनेगा, ये फिक्स है, आगे चाहे जो भी बने। बात समझ में आई? हमेशा x माइनस ए से ये कट जाएगा। तो होप कर रहा हूं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। आपको एक चीज बता दूं, हमेशा मैथ जो होती है वो 2 तरह से आती है, एक होती है सॉल्व करने वाली और एक होती है आपके बेसिक नॉलेज को चेक करने वाली। तो ये सब सवाल जो आते हैं इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा बस दिमाग लगाना होता है। बात समझ में आई? तो x के सभी मानों, n के सभी मानों के लिए हमेशा विभाज्य होगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। x की पावर n माइनस में a की पावर n इज डिवाइडेड बाय x प्लस a, ऐसा कहा है आपसे। ये इस बार x प्लस a से विभाज्य है, x प्लस a। x प्लस a कब आएगा, जरा देखते हैं कि कब आएगा। देखो ध्यान से, अगर मान लो आप n का मान 1 रखते हो तो इसका मान क्या हो जाएगा? x की पावर 1 माइनस में a की पावर n, यानी कि x माइनस a। आपको क्या चाहिए? x प्लस a। आ क्या रहा है? x माइनस a, माने कि 1 रखने पे आपका काम नहीं बना। n बराबर 1 रखने पे आपका काम नहीं बना है। n का मान 1 रखने से x प्लस a नहीं आ रहा है, ठीक है। अब n का मान 2 रखते हैं, n का मान 2 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा? x का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये एक ब्रैकेट में x माइनस a बनेगा और एक ब्रैकेट में x प्लस a बनेगा। x प्लस a आ रहा है, जब n का मान 2 रखा जा रहा है तो x प्लस a आ रहा है। देखो ध्यान से, जब n का मान 2 रख रहे हो तो एक ब्रैकेट x प्लस a का बन रहा है, हमें चाहिए था x प्लस a, यानी n बराबर 2 रखने पे हमारा काम हो रहा है। n बराबर 2 रखने पे हमारा काम हो रहा है, यानी कि हमारा काम n बराबर 2 रखने पे हो रहा है। अब एक काम करते हैं कि n बराबर 3 रखते हैं। n बराबर 3 रखोगे तो ये जो x की पावर 3 माइनस में a की पावर 3 हो जाएगी, तो इसका एक ब्रैकेट बनेगा x माइनस a का और अगला ब्रैकेट बनेगा x स्क्वायर प्लस में a x प्लस में a स्क्वायर, ये बन जाएगा अगला ब्रैकेट इसका। अब यहां से समझो, जरा यहां से समझो कि आपको क्या चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए x प्लस a, लेकिन इस वाले में क्या आ रहा है? x माइनस a, यानी कि n बराबर 3 रखने पर भी आपका काम नहीं बन रहा है, x प्लस a नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर n बराबर 4 रखते हैं तब, n बराबर अगर 4 रखते हैं तब देखते हैं, तो x की पावर 4 माइनस में a की पावर 4, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से एक ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2 और सॉरी 2 का स्क्वायर ना, सॉरी a का स्क्वायर और एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर।
अब इस ब्रैकेट को फिर से खोलेंगे तो ये फिर से बनेगा x माइनस ए एक्स प्लस ए और अगला ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ये तो खुलेगा नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहां से देखो, जब x का मान आप 4 रख रहे हो, जब x का मान आप 4 रख रहे हो तब भी आपको एक ब्रैकेट x प्लस ए का मिल रहा है। तो यहां से आप अपना रिजल्ट बना सकते हैं। क्या रिजल्ट बना सकते हैं? देखो n बराबर 1 रखने पे नहीं बना, n बराबर 2 रखने पे बना है, n बराबर 3 रखने पे नहीं बना और n बराबर 4 रखने पे बना है। मतलब 2 पे बना है, 4 पे बना है, 1 पे नहीं बना है, 3 पे नहीं बना है। यानी कि 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है। जब 6 रखोगे फिर बनेगा, जब आप 8 रखोगे फिर बनेगा, 10 रखोगे फिर बनेगा। यानी हमेशा एक सम संख्या पे बन रहा है। किस पे बन रहा है? सम संख्या पे बन रहा है मेरे भाई, हमेशा सम संख्या पे बन रहा है। यानी कि जो x की पावर n माइनस में a की पावर n वो x प्लस a से हमेशा विभाज्य होगा। कब? जब n का मान सम रखा जाएगा, n के केवल सम मान के लिए विभाज्य होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, n के केवल सम मान के लिए विभाज्य होगा हमेशा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? ओनली फॉर द इवन वैल्यू ऑफ n। आप देख रहे हैं यहां से रिजल्ट बना के कि किसके फॉर्मूला में x प्लस ए आ रहा है, तो खाली सम वाले में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी समझ में आ गया, सेम टू सेम एक ही पैटर्न के 3 सवाल बनते हैं। तीसरा सवाल है, क्या दिया हुआ है? x प्लस एन प्लस में a की पावर n, ये हमेशा डिविजिबल, बीच में प्लस है इस बार, x प्लस a से विभाज्य होना चाहिए, ये आपसे कहा है। तो किसके लिए होना चाहिए? चलो देखते हैं। अगर मान लो आप n का मान 1 रखते हो तो ये x की पावर 1 प्लस में a की पावर 1 यानी कि x प्लस 1 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि n का मान 1 रखने पे हमें चाहिए था x प्लस 1 जो कि मिल रहा है। तो हमारा चीज एकदम सही है, हम एकदम सही काम कर रहे हैं। यानी n बराबर 1 रखने पे मिल रहा है। अब अगर सपोज करो कि n बराबर आप 2 रखते हो तो ये क्या बनेगा? x का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, और x का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर का आगे ब्रैकेट खुलता बोलता नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है। यानी कि ये बस इतना ही रह जाएगा, आगे ये सॉल्व नहीं होगा। यानी कि इसमें बताओ x प्लस ए मिल रहा है, कहां मिल रहा है? ये तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, x प्लस ए थोड़ी मिल रहा है, यानी कि इसमें नहीं मिल सकता। तो ये हमारा काम नहीं कर सकता, यानी ये हाँ गलत है। n बराबर 2 रखने पे हमारा काम नहीं बना। अब n बराबर 3 रख के देखते हैं, n बराबर 3 रख के देखते हैं। तो 3 रखोगे तो x की पावर 3 प्लस में a की पावर 3 होगा। 3 रखोगे तो यही ना होगा, x की पावर 3 प्लस में a की पावर 3 होगा। हाँ, अब जब 3 रखोगे तो इसका एक ब्रैकेट x प्लस a का बनेगा और अगला ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस माइनस में ax प्लस में b स्क्वायर a स्क्वायर, ये बनता है। तो इसमें भी देखो एक ब्रैकेट आपका x प्लस a का बन रहा है। तो n बराबर 3 रखने पर भी आपको एक ब्रैकेट x प्लस a का मिल रहा है। आप जब 4 रखोगे, n बराबर 4 रखो तो x की पावर 4 प्लस में a की पावर 4, और इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, ये बस यहीं पे सॉल्व हो जाता है। आगे कोई फॉर्मूला इसका टूटता बनता कुछ नहीं है। यानी कि इसमें भी आपको x प्लस ए नहीं बन रहा है, x प्लस ए इसमें भी नहीं बन रहा है। यानी x प्लस ए कितने में बन रहा है आप बताओ? n बराबर 1 पे बन रहा है, n बराबर 2 पे नहीं बन रहा है, n बराबर 3 पे बन रहा है, n बराबर 4 पे नहीं बन रहा है। यानी कि आप देखो यहां विषम पे बन रहा है, विषम पे बन रहा है, सम पे नहीं बन रहा है, सम पे नहीं बन रहा है। तो आगे भी 5 पे बनेगा, 6 पे नहीं बनेगा, 7 पे बनेगा, 8 पे नहीं बनेगा, 9 पे बनेगा, 10 पे नहीं बनेगा। यानी कि इसका अगर आपको x की पावर n प्लस में a की पावर n और बराबर में x प्लस a चाहिए, यानी कि x प्लस a से अगर ये विभाज्य हो तो उसके लिए हमेशा आपको n का मान क्या रखना पड़ेगा? ऑड रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा मेरे भाई? ऑड रखना पड़ेगा। n के विषम मानों के लिए हमेशा विभाज्य होगा x प्लस a से। बात समझ में आई? ये 3 तरह की चीजें हैं, ये जिंदगी में अलजेब्रा में आपको हमेशा काम आएगी, तीनों तरह की चीजें, क्योंकि इन्हीं 3 तरह की चीजों से सवाल अक्सर बनते हैं। ठीक है, अगर जिनको ना समझ में आए उन तीनों को ध्यान से देखना, स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग फर्स्ट। जैसे कौन सा सवाल है 12, तो आप 10, 11, 12 तीनों नंबर के सवाल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, अब ऐसे सवाल मुझे लगता है अब आप कर लोगे। अब जो हमारा सवाल है वो लसम असम से है, एलसीएम एचसीएफ से है। ठीक है ना, एलसीएम एचसीएफ से है। इसका मैंने हिंदी सही कर किया था, 1 मिनट जरा रुक जाओ तो।
मैंने इसमें हिंदी सही किया था और इसका हिंदी गलत आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन में जहाँ करेक्शन है वो हमें मिल नहीं रहा है। देख लेते हैं कहीं और होगा, क्या पता। आरआरबी एनटीपीसी में डाला था अलजेब्रा 5, ये रहा। अब इसमें सही होगा। ठीक है, वही सारे सवाल है लेकिन इसमें सही होगा। चलो देखते हैं ध्यान से, क्योंकि इसका हिंदी सही किया था, इसका हिंदी नहीं सही हो पाया। देखो ये वाला सवाल जो मैं कह रहा था कि माइनस होना चाहिए, देखो इसमें माइनस है। ठीक है ना, वही बात मैं आपसे कह रहा था ना कि मैंने कहा था सही करने के लिए, शायद सही नहीं किया, उन्होंने सही किया लेकिन दूसरे फोल्डर में डाल दिया था, मुझे पीपीटी दूसरी मिल गई थी। बात समझ में, मुझे फोल्डर ही गलत वाला मिल गया था, इस वजह से अभी सही फोल्डर मिला है। देखो इसमें है। ठीक है ना भाई। चलो सवाल कौन सा लगा रहे हैं हम? एलसीएम वाला लगा रहे हैं ना, ये लगा लिए, हाँ ये लगा लिए, ये वाला लगाना है। चलो देखो इसमें हमने सही किया है, हिंदी विंदी सब सही किया है। ठीक है भाई। चलो आपसे कहा है एलसीएम ऑफ x प्लस 2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस में इतना 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 का एलसीएम बताना है। एलसीएम बताना मतलब कि लसअप बताना है। देखो जब मैंने आपको अर्थमेटिक पढ़ाया था तो वहां पे लसम का एक शानदार सा कॉन्सेप्ट सिखाया था। ठीक है ना, जैसे दो नंबर हैं n1 और n2, मैंने कहा था कि इन दोनों नंबर का सबसे पहले कर लो आप फैक्टराइजेशन। क्या कर लो? फैक्टराइजेशन कर लो। फैक्टराइजेशन का मतलब कि गुणनखंड कर लो। इन दोनों नंबर का गुणनखंड कर लो। अगर आपके पास दो संख्याएं दी गई हैं तो इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड कर लो। एक मेथड उस टाइम पे मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने लसा के लिए बताया था, एक टैगलाइन होती है लसा के लिए। क्या होती है टैगलाइन? चाहे कॉमन हो या ना हो, चाहे कॉमन हो या न हो, मैक्स पावर लिखा जाता है। मैक्स पावर, ये लसा की टैगलाइन होती है। अभी समझाऊंगा जब सवाल दिखेगा तब। ठीक है ना, ये लसा की टैगलाइन होती है, चाहे कॉमन हो या ना हो मैक्स पावर। और मौसा की टैगलाइन मैंने बताया था ओनली कॉमन। देखो पढ़ाने का तरीका मेरा थोड़ा अलग है। ठीक है भैया, हो सकता है आपको अभी ना समझ में आए लेकिन ध्यान से जब देखोगे, पूरी एंड तक क्लास को देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। देखो ये लसा का तरीका है, मौसा का तरीका। हमेशा अगर इस मेथड से करोगे तो जब अलजेब्राइक लसा मौसा आएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर ये टैगलाइन अगर आप दिमाग में रखते हो, क्या करना है, कोई भी अगर संख्या हो तो सबसे पहले उसका फैक्टराइजेशन करो। दो संख्याएं मान लो तो दोनों संख्याओं का गुणनखंड करो। सर सबसे पहले फैक्टराइजेशन का मतलब गुणनखंड, तो गुणनखंड कर लो। गुणनखंड के बाद लसा के लिए इस बात को याद रखो, चाहे कॉमन हो या ना हो मैक्स पावर। मतलब हमेशा आपको एक मैक्सिमम पावर लेनी है, चाहे कॉमन रहे या ना रहे। मौसा के लिए ओनली कॉमन नंबर मिनिमम पावर लेनी है, कि आपको एकदम न्यूनतम घात लेनी है और जो कॉमन हो खाली उसी को लेनी है। इसमें जो कॉमन होता है खाली उसी को लिया जाता है। इसमें कॉमन हो या ना हो सबको लेना है और सबकी मैक्सिमम पावर लेनी है। बात समझ में? चाहे कोई नंबर कॉमन है या नहीं है हमें फर्क नहीं पड़ता, उसकी मैक्सिमम पावर इसमें लेनी है और इसमें उसी को लेना है जो कॉमन है, उसी को लेना है जो कॉमन है और साथ ही साथ उसकी मिनिमम पावर को लेना है। ठीक है भैया। अब जैसे समझाता हूं आपको, सपोज करिए कि दो नंबर दिए हुए हैं n1 और n2। मान लो दो से ज्यादा भी नंबर दे सकते हैं। मान लो यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, n3 भी दिया हुआ है। मान लो लिखा है 2 की पावर 5 गुणे में 3 का स्क्वायर गुणे में 5 की पावर 3 गुणे में 7। इसमें मान लो लिखा है 2 की पावर 4 गुणे में 3 की पावर 3 गुणे में 5। और इसमें मान लो लिखा है 2 की पावर 6 गुणे में 2, ठीक है, गुणे में 7 की पावर 2 गुणे में 5 की पावर 3 गुणे में 2, मान लो 11, ऐसा लिखा हुआ है। और मान लो इसका किसी ने कहा कि एलसीएम बताओ, इसका एलसीएम क्या होगा। ऐसे मान लो आपको चीज लिख दी गई और आपको पूछा कि एलसीएम बताओ। अब इसका लसा बताना है तो बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं। देखो लसा के लिए मैंने आपको बताया कि चाहे कॉमन हो या ना हो मैक्स पावर। अब देखो इसमें देख लो जरा, 2 दिख रहा है तो 2 लिखना है। अब वो कॉमन रहे या ना रहे हमें फर्क नहीं पड़ता, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है सब में मिला के। 2 की मैक्सिमम पावर देखो, इसमें पावर 6 है, इसमें पावर 4 है, इसमें पावर 5 है, मैक्सिमम पावर 6 है तो पावर में 6 लिखना है। अगला देखो 3 दिख रहा है तो लिखना है। 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, इसमें 3 तो है ही नहीं।
ठीक है ना। तो कॉमन नहीं है, देखो 3 2 में है लेकिन तीसरे में नहीं है, कॉमन नहीं है। कॉमन है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर लसा निकाल रहे हो तो 3 को लिखना है, यानी कि 3 की मैक्सिमम पावर 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब इसका मैक्सिमम पावर होगा। ऐसे ही आगे देखो 5 दिख रहा है तो लिखना है। अब 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 5 कॉमन है। अब कॉमन हो या ना हो 5 दिख गया है तो लिखना है। अब इसकी मैक्सिमम पावर यहां 3 है, यहां पावर 1 है, यहां पावर 3 है, यानी कि 3 इसकी मैक्सिमम पावर। 7 दिख रहा है तो लिखना है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें 7 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर, मैक्सिमम पावर स्क्वायर है इसलिए लिखो। 11 दिख रहा है तो 11 भी लिखना है। ये इसका लसा निकल गया, ये इस पूरे का लसा निकल के आ जाएगा। अब बात करूं मैं आपसे अगर HCF की, क्योंकि HCF क्या होता है अर्थमेटिक में आपको बता दिया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये 2 तरह की चीजें होती हैं, ठीक है भैया। अब देखो आपको अगर HCF बताना है अर्थमेटिक में, लसमसा की क्लास पूरी है, अच्छे से जाके देखना, वहां कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये अलजेब्राइक लसमसा का तरीका बता रहा हूं कि कैसे अलजेब्रा में लसमसा आ जाए तो कैसे निकालना चाहिए, ठीक है। अब यहां समझो कि अगर आपको HCF बताना है तो आप कैसे निकालेंगे। HCF के लिए मैंने क्या कहा था, ओनली कॉमन मिनिमम पावर, ओनली कॉमन मिनिमम पावर, यही बताया था। अब देखो 2 कॉमन होना चाहिए, तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 कॉमन है, लेकिन उसकी मिनिमम पावर 4 5 6 में 4 है, इसीलिए 4 लिखेंगे। आगे देखो, आगे जो कॉमन होगा सिर्फ उसी को लिखना है। देखो 3 इसमें है, 3 इसमें है, लेकिन 3 इसमें नहीं है, तीनों में रहेगा तभी ना कॉमन होगा। 2 में है तो कॉमन नहीं है, इसलिए 3 नहीं लिखना है, लिखना ही नहीं है, जो कॉमन है सिर्फ उसी को लिखना है। 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 तीनों में है, इसलिए 5 को लिखना है, लेकिन उसकी मिनिमम पावर लिखनी है। यहां 3 पावर, यहां 1 पावर, यहां 3 पावर, तो 1 पावर, तो 1 ही उसकी मिनिमम पावर है। आगे 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 7 नहीं लिखेंगे, कॉमन नहीं है। 11 खाली इसमें है, ये भी किसी में नहीं है, यानी इसका HCF आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू में 5, और इसका LCM आ जाएगा जो यहां पे लिखा हुआ है 2 की पावर 6 इंटू 3 का क्यूब इंटू में 5 का क्यूब इंटू में 7 का स्क्वायर इंटू में 11। ये इसका लसा और मसा निकालने का तरीका है। यही तरीका हम अपने अलजेब्रा में यूज करने वाले हैं, यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है, और गुणनखंड के बाद लसा का मतलब चाहे कॉमन हो या ना हो मैक्स पावर, और मसा का मतलब ओनली कॉमन नंबर मिनिमम पावर। इसी को अपनी नोटबुक में लिख लेना, लसा का मतलब चाहे कॉमन हो या ना हो मैक्स पावर, मसा का मतलब ओनली कॉमन नंबर मिनिमम पावर, ठीक है। चलो अब जैसे आपको 2 संख्याएं दी गई हैं n1 और n2, क्या दी गई हैं, x + 2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर और x - 2 ये दिया गया है, और ये दिया गया है x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 12 ये दिया गया। अब इसका आपको बताना है लसा मसा, ठीक है ना, लसा खाली बताना है, मसा तो नहीं बताना है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आपको इन दोनों नंबर का फैक्टराइजेशन करना होगा, तब जाके आप लसा मसा निकाल सकते हैं। तो ये वाला नंबर तो आपके लिए फैक्टर के फॉर्म में है, ये वाले नंबर में तो कुछ करना ही नहीं, लेकिन इस वाले नंबर को फैक्टर करना पड़ेगा आपको। तो इस वाले नंबर को फैक्टर करते हैं, x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 12, इसको क्या लिखेंगे, 4 तिहाई 12 होता है, 4 तिहाई 12 होता है, लेकिन 4 और 3 का बनाओगे तो बन नहीं पाएगा। 6 दूनी के भी 12 होता है, 6 और 2 का बन जाएगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 2x माइनस में 12। गुणनखंड करना आपको बस सिखा चुका हूं मैं, तो ये बस गुणनखंड करना है आपको इसका, ठीक है भैया। अब यहां से देखो x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x - 6 प्लस में 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x - 6, यानी कि इसका गुणनखंड क्या बना, x - 6 एक ब्रैकेट में और x + 2 एक ब्रैकेट में, इसका गुणनखंड ये बना। तो जो ये संख्या लिखी थी इसको हम लिखेंगे x + 6 और एक ब्रैकेट में x प्लस में 2, ठीक है, ऐसा हमने लिख देंगे। अब आपने गुणनखंड कर लिया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट इसी को चीज को लिख दो, जो ये लिखा हुआ था इसी को यहां पे लिखो। क्या आया है, x - 6 एक ब्रैकेट में और x + 2 एक ब्रैकेट में। अब इसका आपको बताना है LCM, क्या बताना है, LCM बताना है। ऐसे सवाल बनते हैं एग्जाम में भैया, ऐसे सवाल बनते हैं, अभी दिखाऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम में बना है, रिसेंटली किस एग्जाम में बना है वो भी अभी आगे दिखाऊंगा, बस देखते रहो, ठीक है। अब देखो x + 2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर है, x - 2, एक बार ऊपर यहां पे फैक्टराइजेशन है और यहां पे x - 6 और x + 2 है। लसा का मतलब मैंने क्या बताया था, चाहे कॉमन हो या ना हो मैक्स पावर आपको लिखना है, चाहे कॉमन हो या ना हो मैक्स पावर आपको लिखना है। अब यहां देखो x + 2 लिखना है तो x + 2 लिख देंगे,
इसकी मैक्सिमम पावर यहां 2 घात है और यहां x+2 की कोई घात नहीं है, यानी 2 घात इसकी मैक्सिमम है तो 2 घात लिखेंगे। फिर x-2 भी लिखना है तो x-2 भी लिखेंगे, और x-6 भी लिखना है तो x-6 भी लिखेंगे। क्या x+2 लिखेंगे? नहीं, क्योंकि x+2 हमने यहां पे लिख दिया और उसकी मैक्सिमम घात, ये कॉमन था तो एक ही बार लिखेंगे, और जो उसकी मैक्सिमम पावर है सिर्फ वही लिखेंगे। तो इसका लसा आ गया, ये इसका लसा आएगा x+2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर x-2 और x-6, ये इसका लसा आ गया भैया। देखो कौन सा है, x+2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर x-2 और x-6, यह ऑप्शन नंबर डी वाला, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। बात समझ में आ रही है? देखो बहुत ही आसान तरीका होता है। एलसीएम अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है कि चाहे कॉमन हो या ना हो मैक्स पावर, ठीक है, चाहे कॉमन हो या ना हो मैक्स पावर। देखो अगर आप मेरी पूरी क्लास ध्यान से देखोगे ना तो बहुत कुछ सीख के जाओगे भैया, चीजों को सीख के जाओगे। मैं अच्छे से सिखाता हूं, ढंग से सिखाता हूं आपको, और ऐसी चीज सिखाता हूं जो आप सीखो, वास्तव में एग्जाम में आए तो उसको उसी तरह से लगाना है। ऐसा नहीं कि कोई भी सवाल उठा लिया जो एकदम लॉलीपॉप टाइप का है, तुम्हें उसमें ढेर सारी ट्रिक बता दिया और शॉर्टकट बता दिया, तुम खुश हो गए ना। ऐसे सवाल खाली पिक नहीं किए जाते, हर तरह के सवाल बताओ जो एग्जाम में आता है, और एडवांस में तो आपकी डर है, उसको बेसिक से कैसे क्लियर किया जाए वो आपको मैं सिखाता हूं। यहाँ पे मैंने आपको पूरा बता दिया कि लसा मसा कैसे निकाला जाता है। बात समझ में? सिर्फ निकालना होता तो मैं यहीं पे बता देता, निकालना नहीं है। सबसे पहले लसा मसा अगर आपसे कभी भी पूछे तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है? गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है, और उस गुणनखंड करने के बाद जो कॉमन है उस कॉमन को ले लेना है, बस यही काम करना है। अगर मौसा पूछा तो खाली कॉमन लेना है, लसा पूछा तो चाहे कॉमन हो या ना हो उसकी सारी मैक्सिमम पावर ले लेनी है, बस। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फिर से आपको लसा ही पूछा है, क्या दिया हुआ है? देखो दोनों का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 3 नंबर है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। जैसे पहला नंबर है x-4, x² -4, जब इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो पहला नंबर क्या आ जाएगा आप बताओ? x+2 एक ब्रैकेट में बनेगा और x-2 एक ब्रैकेट में बनेगा। इसका फैक्टराइजेशन तो आसानी से कर लोगे ना, x² में 4 दिया है तो इसका फैक्टराइजेशन a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a+b, एक ब्रैकेट में a-b, ये 2 का स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में a+b यानी x+2, एक ब्रैकेट में x-2, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब रही बात कि दूसरा वाला जो नंबर है, दूसरा नंबर ये वाला है, इसका भी फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? x² -6 है और यहां पे क्या है? प्लस में माइनस में 5x है ना, यही है ना। अब बताओ माइनस यहां चाहिए, मतलब कि 6 एकम 6 से काम बनेगा, तो -6x माइनस में x प्लस में x माइनस में 6। देखो 6 एकम 6 आ गया और -6 में से गया, तो यानी कि एक ब्रैकेट में x-6 बन जाएगा और एक ब्रैकेट में x+1 बन जाएगा। ये इसका फैक्टराइजेशन बनेगा। तो जो दूसरा नंबर है उसको भी लिख देते हैं x-6 और x+1, ये आपने लिख दिया। ठीक है भैया, ठीक है। ये शायद इसमें मौसा पूछा है, सवाल में मिस करेक्ट हो गया है, देखते हैं, कोई बात नहीं। इसको देखो, इसका क्या बनेगा? ये प्लस में 6 है तो +3 और -2 का बनाने वाले हैं हम, तो x² प्लस में 3x माइनस में 2x माइनस में 6, यही बनने वाला है। 3 दूनी के 6, 3 में से गया तो यानी कि इसका क्या बनेगा? x+3 एक ब्रैकेट में और x-2 एक ब्रैकेट में, ये बनेगा इसका। ठीक है भैया, यानी कि थर्ड वाला जो नंबर है उसका क्या बनेगा? x+3 एक ब्रैकेट में और x-2 एक ब्रैकेट में। अगर आपसे एलसीएम पूछता, देखो सवाल में चूंकि थोड़ा सा मिस्टेक है, अगर आपसे एलसीएम पूछता, क्या पूछता? एलसीएम अगर आपसे पूछता तो एलसीएम में देखो x+2 लिखना होता, x+2 भी लिखते, x-2 भी लिखते, x-2 भी लिखते, x-6 भी लिखते, x-6 भी लिखते, x+1 भी लिखते, x+1 भी लिखते, x+3 भी लिखते, ये सारी चीजें लिखते। ठीक है, x-2 यहां लिख चुके हो तो दोबारा नहीं लिखते, यानी कि लॉस इसका ये आएगा। अब ऐसा तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, इसका मतलब कि सवाल में लसा नहीं मौसा पूछा है, मौसा प पूछा है। ठीक है ना, ये HCF पूछा है, HCF। चलो लसा नहीं पूछा है, मौसा पूछा है, थोड़ा सा मिस करेक्ट है। तो HCF देख लेते हैं कि HCF कैसे निकालना है।
देखो अगर आपको एचसीएफ बताना है तो आप कैसे निकालेंगे, सुनो ध्यान से, एचसीएफ निकालना है तो कैसे बताएंगे, सुन लो ध्यान से भैया, चलो समझो ध्यान से। अगर एचसीएफ बताना है तो क्या एचसीएफ के लिए बताया था, एचसीएफ के लिए बताया था ओनली कॉमन मिनिमम पावर, यही बताया था ना, ओनली कॉमन मिनिमम पावर, ठीक है, ओनली कॉमन नंबर मिनिमम पावर, यही आपका एचसीएफ होता है। चलो अब देखो इसमें कौन कॉमन है, देखो तो जरा x+2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, x+2 यहां देखो, x-2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं मिला, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। अगर कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो उसका मासा 1 माना जाता है, एक सब में कॉमन होता है। देखो 1 का गुणा इसमें भी कर सकते हैं, 1 का गुणा इसमें भी कर सकते हैं, 1 का गुणा इसमें भी कर सकते हैं, तो 1 सब में होता है, इसलिए 1 इसका मासा हो जाएगा। बात समझ में आई, 1 इसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। अगर कुछ भी कॉमन ना मिले तो मौसा उसका 1 होगा, मतलब इस सवाल का आंसर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फिर से वही सवाल है, वैसा का वैसा ही सवाल है, और इसमें फिर से मौसा ही बताना है। यहां पे मिसकरेक्ट हो गया है यार, क्या करूं भाई, थोड़ी सी गलती हो गई हमसे, ठीक है ना। मौसा पर बताना है, इसमें भी मौसा पर ही बताना है। चलो अब मौसा पर बताना है तो कैसे बताएंगे, देखो ध्यान से, 2 × में, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, देखो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × में, एक ब्रैकेट में x+y और एक ब्रैकेट में x-y, ये बन जाएगा इसका। और अगर इसका करेंगे, इसका तो 5 × में, एक ब्रैकेट में x-y और अगले ब्रैकेट में x² प्लस में xy प्लस में y², ये बनेगा। यानी कि दोनों संख्याएं हमारे लिए क्या क्या हो गई हैं, देखो पहली संख्या हमारे लिए हो गई है 2 × में x+y और x-y, ये हो गई है। और दूसरी संख्या हमारे लिए क्या हो गई है, 5 × में x-y और x² प्लस में xy प्लस में y², ये हो गई है दूसरी संख्या। ठीक है भैया, यही वो संख्याएं हो गई हैं। अब आपको क्या बताना है, आप देखो यहां से, इसमें आपको बताना है एचसीएफ। सवाल में लसा लिख दिया गया, लसा इसका नहीं होगा क्योंकि लसा में ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। आपको बताना है एचसीएफ बताना है, वो मिसकरेक्ट हो गया टाइपिस्ट ने, चूंकि क्या होता है कि कॉपी करते हैं, सिर्फ इक्वेशन को कॉपी पेस्ट करना होता है, तो लसा को उन्होंने कॉपी कर दिया और इक्वेशन चेंज कर दिया, बस यही काम किया। पहला सवाल लसा का था तो मारे कि पहले सवाल को धुआं अभी जाके लेता हूँ हालचाल ना, कि क्यों गलती किया भाई, इतनी सारी मैंने मिलाया था लेकिन ध्यान नहीं दिया यार, यहाँ पे मैंने मिसकरेक्ट किया था, मुझे लगा लसा ही होगा। देखो यार क्या होता है ना कि दिमाग में अब इतना लगा लिया, मैंने मिला दिया कि हाँ चलो लसा निकालना है तो लसा निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है, ऑप्शन को ध्यान नहीं दिया। चलो मौसा बताओ इसका, मौसा देखो 2 और 5, मौसा का मतलब ओनली कॉमन मिनिमम पावर, x+y इसमें कॉमन है और क्या कॉमन है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं, x-y इसमें भी है। यहां से देखो ये x+y है और ये x-y है। अब समझो ध्यान से कि x-y इसमें भी है और x-y इसमें भी है, यानी कि इसका जो मौसा आएगा वो x-y आएगा। कितना आएगा, x-y, ऑप्शन नंबर बी वाला। लौसा अगर पूछता तो देखो, लसा मसा कुछ भी पूछे यार, सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है। अगर मान लो लसा भी पूछता तो तुम निकाल सकते हो, देखो 2 और 5 दोनों मिलेगा यानी 10 मिलेगा, ठीक है। और यहां से x+y बनेगा, ये देखो मैं लसा भी बता देता हूं, दोनों निकालना सिखाया हूं। अगर मौसा पूछा है, मौसा के हिसाब से ऑप्शन है, बाकी आप लसा भी निकाल सकते हैं। अगला ब्रैकेट x-y का होगा और अगला ब्रैकेट x² प्लस में xy प्लस में y² का होगा, क्योंकि लसा का मतलब क्या होता है, चाहे कॉमन हो या ना हो मैक्स पावर, तो ये सारी चीजें इसमें लिख देनी है। x-y कॉमन है तो एक ही बार लिखना है। समझ में आ गया, चाहे लसा चाहे मौसा दोनों में से कुछ भी पूछे, ऑप्शन के हिसाब से मौसा पूछना चाहिए था। हाँ, का लसा प, शायद ये सही होगा, होप करते हैं कि ये सही होगा, ठीक है। देखते हैं, का लसा प बताना है भैया, इस सवाल में लसा प बताना है। बहुत ही शानदार सा सवाल है। देखो पहले तो ये इस चीज को देखो, इस 2 को अंदर लेके जाओ, 2 को अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस में 3x प्लस में 2x², 2 अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस में 4, ये हो जाएगा। अब 4 दूनी के 8, ये देखो 4 दूनी के 8,
क्या बनाते हैं, 4 ये वाला और 2 ये वाला, 8 हो गया है। अब 8 का फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन माइनस आना चाहिए बीच में, ठीक है। देखो ये 4 है, ये 2 है, तो प्लस में 8 आना चाहिए और यहां पे माइनस आना चाहिए, तो 4 और 2 का ही बनेगा, तो 2x स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 2x प्लस में 4, यही बनेगा इसका, ठीक है भैया। अब यहां से देखो 2x कॉमन आएगा तो और क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, तो x माइनस 2 यहां बच गया और 2x यहां कॉमन आया था और यहां क्या कॉमन आएगा, माइनस में 2 आएगा, तो 2x माइनस 2 यहां आ गया है और x माइनस 2 यहां आ गया है, ठीक है। ये इसका फैक्टराइजेशन बना, यानी कि पहला नंबर क्या बना आपके लिए, x माइनस 2 का बना पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट 2x माइनस 2 का बना, ये 2 ब्रैकेट आपके लिए बन गए हैं, ठीक है भैया। ये 2 ब्रैकेट आपके लिए बन गए हैं शानदार से। अब यहां से समझो, अभी एक और चीज है, इसका भी फैक्टराइजेशन करना है, x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4, ठीक है। किसका स्क्वायर है, ये x माइनस 2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर है, यानी कि जब इसका करोगे n2 क्या हो जाएगा, x इंटू में x माइनस 2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा, ठीक है भैया। इसका क्या पूछा है आपसे, इसका क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, इस बार सही पूछा है, ठीक है ना, एलसीएम पूछा है। जैसे देखो क्या किया है आपने, जो यहां पे आपको दिया हुआ है पहले इसका फैक्टराइजेशन कर दिया जो कि ये बना, तो पहला नंबर जो ये दिया है उसको हम इस टर्म में यहां लिख लिए। फैक्टराइजेशन करना इसका मैंने आपको सिखाया, 2 का पहले गुणा कर दो फिर फैक्टराइजेशन आप कर लोगे। अभी बहुत सारे सवाल हमने फैक्टराइजेशन के ही किए हैं, गुणनखंड करना हमने सीख लिया है, ठीक है। दूसरा ये जो दिया हुआ है इसमें x कॉमन था, तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 का ये होल ब्रैकेट स्क्वायर बना, ठीक है, x माइनस 2 का होल ब्रैकेट स्क्वायर बना। अब लॉसा चाहिए, तो लॉसा के लिए बारे में आपने क्या सीखा, चाहे कॉमन हो या ना हो मैक्स पावर, यही सीखा। अब देखो x कॉमन है या नहीं लिखना है, x माइनस 2 का स्क्वायर भी लिखना है और 2x माइनस में 2 भी लिखना है, 2x माइनस में 2 भी लिखना है, ये इसका लसा आएगा, ठीक है। देखो ऑप्शन में है, नहीं बना क्या, x इंटू में 2x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में 2, x स्क्वायर माइनस में 2, x स्क्वायर माइनस में 2, ये है और 2x प्लस 1 बन रहा है, 4 दूनी के 2 2 2 2 2 2 x माइनस 2, x माइनस 2 ये बना है, x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2x माइनस 2 बन रहा है, 2x माइनस 2 नहीं, यहाँ पे इसका देख लेते हैं ज़रा सही किया कैसा किया है। देखो 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, ठीक है। माइनस में 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा, यानी कि एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 और x माइनस 2, सही तो है, 2x माइनस 2 और x माइनस 2, ठीक है। तो x माइनस 2 का स्क्वायर इसमें बन रहा है, x माइनस 2 का स्क्वायर इसमें बन रहा है, x भी इसमें बन रहा है और ये 2x प्लस 1 बन रहा है और ये 2x माइनस 2 बन रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं तो मिसकरेक्ट हुआ है। अब देखते हैं कहाँ हुआ है, मिलाते हैं, x माइनस 1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर तो बनेगा नहीं, कहीं पे नहीं बनेगा, 2x प्लस 2, ठीक है, यही है यार, इसमें थोड़ा सा मिसकरेक्ट है, देख लेना, बाकी यही वाला ऑप्शन है, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन सही है। यहाँ प्लस 2 नहीं प्लस 2 होना चाहिए था, प्लस 2, बाकी सब सही है, देख लो, ठीक है ना, यहाँ प्लस 2 होना चाहिए था, बाकी सब सही है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फाइंड दी एचसीएफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, 2 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, इनका एचसीएफ बताना है, सेम टू सेम सवाल है। देखो ये इसका फैक्टराइजेशन और इसका फैक्टराइजेशन, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं 30 इंटू में इसका फैक्टराइजेशन करो, इसका 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 इसका, तो कितना बनेगा, -2 -1 का, ठीक है ना, यानी कि क्या बन गया, x माइनस 2 बन गया और x माइनस 1 बन गया, इसका फैक्टराइजेशन ये हो गया। और यहाँ पे 50 इंटू में इसका फैक्टराइजेशन x माइनस 1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर है, x माइनस 1 का होल ब्रैकेट स्क्वायर। एचसीएफ पूछा है मौसम में 30 और 50 में क्या कॉमन है, बताओ 30 और 50 में क्या कॉमन है, तो 10 कॉमन है,
30 और 50 में 10 कॉमन है और यहां से x माइनस वन कॉमन है, तो x माइनस वन मिनिमम पावर x माइनस वन ही होगा, यानी इसका एचसीएफ 10 इंटू में x माइनस वन होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी वाला इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला देखते हैं, ये दिया हुआ है fx बराबर इतना और gx बराबर इतना, ये दे दिया है आपसे और आपसे इसका मान पूछा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखो यहां से ध्यान दो, देखो कॉमन क्या है, आपसे क्या पूछा, मौसप, तो 33 और 22 में कॉमन क्या हुआ, 11 कॉमन हुआ। अब देखो 2x प्लस 3 दिया है, 2x प्लस 3 यहां पे दिया हुआ, 3x माइनस 4 दिया और 4x माइनस में 5 दिया है। देखो 4x माइनस 5 इसमें भी है, इसमें पावर 4 है, इसमें पावर 2 है, यानी कि पावर 2 वाला लेना है, ठीक है ना, तो ये 4x माइनस में 5 का स्क्वायर ये ले लिया। कॉमन खाली लेना है, खाली कॉमन लेना है। देखो 2x प्लस 3 इसमें तो अभी यहां नहीं दिखा है, 3 जगह नहीं दिखा है, ये हमारा कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये कॉमन नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो 3x माइनस 4 इसमें कहीं है नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ये कॉमन था तो इसको हमने ले लिया, केवल कॉमन वाला लेना है, एचसीएफ निकालना मतलब कॉमन वाला, ये कॉमन था तो हमने इसको ले लिया। अब हमारे पास ये बचा हुआ है 2x प्लस 3 का स्क्वायर, और इसमें ये जो लिखा हुआ है ना, इसको जरा देखो ध्यान से, तो ये जो है 2x का स्क्वायर प्लस माइनस में 3 का स्क्वायर है, यानी एक ब्रैकेट में 2x प्लस 3 इसमें भी बनेगा, यानी कि इसका एक ब्रैकेट क्या बनेगा, 2x प्लस 3 का बन जाएगा, तो 2x प्लस 3 इसमें भी है, 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 तो 2x प्लस 3 यहां स्क्वायर है, वहां स्क्वायर नहीं है, यानी कि केवल एक ही घात लेनी है 2x प्लस 3 का, तो यही बनेगा इसका मौसा, यही क्या बन जाएगा, इसका मौसा यही बनेगा। देखो 11 4x माइनस 5, 2x प्लस 3 4x माइनस 5 का स्क्वायर चाहिए, 2x प्लस 3 2x प्लस 3 2x प्लस 3 4x माइनस 5 का स्क्वायर चाहिए, मतलब ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला, बी इज द राइट आंसर, बी, यस बी इज द राइट आंसर। चलो अगला देखते हैं। चलो अब ये एग्जाम वाले सवाल हैं तो इसमें गलतियां शायद नहीं होंगी। ये देखो कब आया, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन, आज बहुत सारी गलतियां हुई हैं, ठीक है भाई। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 16 अप्रैल 2016 को आया था। क्या पूछा था, इसका मौसा x माइनस ए है तो ए का मान क्या होगा। मौसा निकालो सबसे पहले इन दोनों का, इसका मौसा निकालो और इसका मौसा निकालो, इन दोनों का सबसे पहले आप मौसा निकालो। मौसा निकालना मतलब ये 12 दूनी के 24, तो 8 3 के 24 होता, प्लस 8 और प्लस 3, यानी कि पहला नंबर जो बनेगा, देखो 12 दूनी के 24, 12 दूनी के 24 बना है, देखो यहां से फैक्टराइजेशन करना है इसका, तो 12 दूनी के 24 और बीच में 5 चाहिए, तो 8 3 के 24 होता है, प्लस 8 माइनस 3, यानी कि ये बन जाएगा x प्लस 8 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x माइनस 3, ठीक है, ये बन जाएगा ये ना देखो 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3, ठीक है, इसका जो बनेगा माइनस में 12 है, ठीक है, इसका जो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस में 8x माइनस में 3x माइनस में 12, ठीक है भैया। अब यहां से 2x कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x प्लस 4 और माइनस में 3 कॉमन आएगा तो x प्लस 4, ये बना, यानी कि पहला ब्रैकेट आपके लिए क्या बनेगा, x प्लस 4 का और फिर क्या बनेगा 2x माइनस 3 का, ये आपके लिए n1 हो गया। n2 देखो, n2 x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 12, तो इसका बनेगा x प्लस 4 एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में x माइनस 3, ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसका मौसा निकालो HCF, इन दोनों का मौसा निकालो, मौसा खाली कॉमन x प्लस 4 ही है, इसका मतलब इसका मौसा x प्लस 4 है, ठीक है भैया। इसका मौसा कितना आया है, x प्लस 4 आया है, x प्लस 4 आया है, ठीक है। देख लेते हैं, देखो 2x स्क्वायर, देखो क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर और यहाँ पे 12, तो 12 दूनी के 24 हो गया, यानी कि 8 3 के 24, तो प्लस 8 माइनस में 3, प्लस 8 माइनस में 3, 2x कॉमन ले लिया तो 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस में 4, माइनस में 3 लिया तो x प्लस 4, यानी x प्लस 4 और 2x माइनस 3, ये पहला ब्रैकेट बना। इसका लोगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस में 12,
यानी कि इसका x+4 और माइनस में x-3 यही बनेगा। ठीक है, दोनों सही है। अब इसका मौसा क्या दिया है, x-a दिया है, मौसा दिया है x-a, यानी कि x+4 बराबर x-a है। यहां से बताओ a का मान कितना आएगा, -4 आएगा, -4, ये -4 देना चाहिए। ठीक है ना, -4 आएगा इसका आंसर, -4 सही है। ठीक है, ये सारा मैं जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो उसमें सारा करेक्ट करके आपको दूंगा, परेशान मत हो। ठीक है, x² प्लस में px बराबर में q और 5x² माइनस में 3px बराबर में 15q। देखो जब क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना तो मूड एकदम खराब हो जाता है यार। ठीक है, जब आंसर नहीं बनता है तो यहां देखो ये दिया हुआ है का महत्तम समापवर्तक x-3 है तो p और q, देखो महत्तम समापवर्तक x-3 दिया है। अच्छा मौसा क्या होता है, कॉमन होता है, मौसा क्या होता है, कॉमन होता है भैया। ठीक है, मौसा क्या होता है, कॉमन होता है, यानी कि x-3 इसका कॉमन मल्टीपल है, ये इसका कॉमन फैक्टर है। HCF कॉमन फैक्टर होता है, तो ये फैक्टर मतलब ये इसको काट देगा, यानी कि x-3 इसको काटेगा, तो x-3 बराबर 0 पुट करो, x का मान 3 आ गया। दोनों इक्वेशन में x का मान 3 रखो, पहले इक्वेशन में x का मान 3 रखो तो 3, देखो क्या दिया हुआ है, x² प्लस में px प्लस बराबर में q, x का मान 3 रखो तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 3 p बराबर में q, यानी कि ये हमारा आ गया 3p माइनस में q बराबर में माइनस में 9। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। दूसरा जो इक्वेशन है आपके सामने कौन सा है, देखो 5x² माइनस में 3px बराबर में 15q, इसको भी ऐसे ही रखो। x का मान कितना रखना है, 3 रखना है, x का मान 3 आया है, क्योंकि मौसा जो x-3 है ये x-3 दोनों में है, इसीलिए x बराबर 3 हम रखेंगे, दोनों का गुणनखंड है। ठीक है भैया, अब यहां से बताओ कितना हो जाएगा, 5 इंटू में 3 का स्क्वायर 9 × 5 = 45 माइनस में 3 × 3 = 9p बराबर में 15q। ठीक है भैया, अब एक काम करो, इसको इधर लेके आओ, यानी कि माइनस में 9p माइनस में 15q बराबर में माइनस में 45। ये इक्वेशन नंबर 1 में 3p है, हमें 9p चाहिए, यानी इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो 3 × 3 = 9p माइनस में 3p और बराबर में 9 × 3 = 27 माइनस में 27। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये मिलके 18 हो गया, 18p बराबर में ये कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ो, 7 जोड़ दिया तो 52 20 72, 18p बराबर में 72। ठीक है, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल, p का मान आ गया 4, p का मान आ गया 4। देखो 4 कहीं है, p का किसका मान 4, q का मान, सॉरी q का मान आ गया 4। देखो 4 कहीं है Q का मान कितना आ गया, 4 आ गया है, एक बार और देख लो यार कहीं मैं ही तो गलत नहीं लगा रहा हूं। देखो x² प्लस में px बराबर में q, 5x² माइनस में 3px बराबर में 15q, ऐसा दिया हुआ है। x² x-3 x बराबर 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 3p बराबर में q, तो सही है। ठीक है, 3p माइनस q और माइनस 9, ये तो सही है यहां तक। अगला देखो x² माइनस 3px है, माइनस 3px बराबर 15q, 5x का मान है 3 तो 9 × 5 = 45 माइनस में 3 × 3 = 9p और बराबर में 15। ये माइनस में 15 इधर आएगा, वो उधर जाएगा, यानी ये भी सही है। इसमें 3 का गुणा तो 3 × 3 = 9p माइनस में 3q आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे q है। ठीक है, 3 × 3 = 3, यहाँ से 3 का गुणा हुआ तो 9 × 3 = 27। अब यहाँ से ये दोनों को जोड़ेंगे तो खत्म, 15 × 3 = 18 और इसको जोड़ेंगे तो 45 में 7 जोड़ा तो 52 और 20 72, 18 × 4 = 72, यानी Q का मान 4 आया है। अब Q का मान 4 तो दिया ही नहीं है, P और Q का मान। ठीक है, Q का मान 4 आया, चलो कोई बात नहीं, Q का मान 4 आया है। अपने सही करो, ऑप्शन को मारो गोली। बहुत ऑप्शन आज गलत हुआ है, लगभग बहुत सारे ऑप्शन गलत हुए हैं, तो मैं ऑप्शन के बारे में अब आपसे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। P का मान निकाल लो, Q का मान 4 रखो और P का मान निकाल लो, इसमें रख लो। ठीक है, यानी कि 3p और माइनस में 4 बराबर में यहां पे कितना है बताओ, माइनस में 9 है, तो माइनस में 9। ठीक है भैया, माइनस में 9 यही है ना, माइनस में 4। सही नहीं बन रहा है यार, ये p q का मान 6 आना चाहिए। देखते हैं
देखते हैं, फिर से देखते हैं कहीं ना कहीं मिसकरेक्ट हुआ है कहीं पे। एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स प्लस में बराबर में क्यू, एक्स का मान 3 रखा तो 3 का स्क्वायर प्लस में पी एक्स का मतलब कितना आएगा, पी एक्स का मतलब कितना आएगा 3p आ गया और बराबर में q, ये सही है पहला। 5x स्क्वायर माइनस में 3px बराबर में 15q, 5 इंटू में 3 3 3 का 9, 9 5 45 माइनस में 3 यहाँ पे 3 3 का 9p बराबर में 15q, ये 9p इधर था माइनस में 15q, 45 उधर चला गया, इसमें 3 का गुणा किया 3 3 का 9p और माइनस में 3q और 9 3 27। ठीक है, अब यहां से इसको जोड़ेंगे, 12 छक 72 आना चाहिए था, यानी कि 1 प्लस में होना चाहिए था, 1 प्लस में होना चाहिए था, ये प्लस में रहेगा तभी काम होगा। इन दोनों को जोड़ना है, 3p माइनस में q, चलो समझ में आ गया, यहाँ माइनस q होना चाहिए था, ठीक है ना, ये माइनस नहीं है प्लस q आएगा, ये सवाल में माइनस q होना चाहिए था, ठीक है भैया, तो ये प्लस q आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे कितना आएगा 12q बराबर में माइनस में 72, असुविधा के लिए खेद है, ठीक है भाई, 12q माइनस में 12q बराबर में 72, q का मान यहाँ से 6 आ जाएगा, q का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है तो है, माइनस q है यहाँ पे, ठीक है भैया, तो अब ये हो जाएगा। अब इसके बाद q का मान आ गया, p का मान यहाँ पे रख दो, देखो 3p और प्लस में q का मान रखो, प्लस में q का मान आया 6, तो प्लस में 6 बराबर में माइनस में 9, ये इधर जाएगा, 3p बराबर में माइनस में 15 आएगा, p का मान माइनस में 5 आ जाएगा, p का मान माइनस में 5 आ जाएगा, तो कितना बना इसका आंसर -5 और 6, पहला वाला करेक्ट है, बस सवाल में थोड़ा सा मिसकरेक्ट हुआ है, ठीक है, हो जाता है, गलती हो गई आज हमसे, हम ही सारी गलती मानते हैं, तुम्हारे सामने क्षमा मांगते हैं कि सारे सवालों के ऑप्शन या तो सवाल बहुत सारे गलत हुए हैं, कोई बात नहीं, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, क्या बताना है इसका, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, इजी सवाल है, लगा लोगे, यहां से देखो, हाँ देखो 8x क्यूब है ना, इसमें से x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 8x और x कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस में 1 बचा, यानी कि ये 1 का स्क्वायर है, यानी कि पहला वाला क्या बन जाएगा, देखो 8x एक ब्रैकेट में x प्लस 1 एक ब्रैकेट में x माइनस 1, ये बन गया, और ये वाला जो पहला है ये बनेगा 4 इंटू में x माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, इसका ये a क्यूब माइनस बी क्यूब से खुलेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब से खुलेगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, इसका क्या पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम पूछा है, तो 8 और 4 का लसा 8x ही आएगा और x प्लस 1 भी आएगा, x माइनस 1 भी आएगा और ये भी आएगा, ठीक है ना, ये भी आएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, ठीक है भैया, इन दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 8x इंटू में x स्क्वायर माइनस में 1 और ये क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, ये बनेगा इसका आंसर फाइनल। लसा पूछा था, लसा इसका ये बन जाएगा 8x x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर, ये वाला। देखो क्या किया मैंने, समझो ध्यान से, क्या किया है समझो ध्यान से, इसका और इसका दोनों का फैक्टराइजेशन किया, 8x इसमें से कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 1 बचा, x स्क्वायर माइनस 1 इसी तरह रहने देते तो भी काम हो जाता, क्योंकि बाद में x स्क्वायर माइनस 1 ही बनना है, कोई बात नहीं, हमने इसका फैक्टर कर दिया x प्लस 1 और x माइनस 1 से, ठीक है। अगला जो ब्रैकेट बना कि 4 इंटू में ये x क्यूब माइनस 1 क्यूब है, तो x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ये वाला, फॉर्मूला आपको पता ही है। अब इस दोनों में कॉमन, चाहे कॉमन हो या ना हो मैक्स पावर, तो 8x उसके बाद x प्लस 1 x माइनस 1 कॉमन है तो एक बार लिखना है और ये लिखना है, लसा निकाला, इसका गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। तो फाइनली आज की क्लास में बस इतना ही था। आज आपने क्या क्या सीखा, लसा मसा, एक और सवाल है देखो a का स्क्वायर b की पावर 4 c की पावर 6, b का क्यूब c की पावर 8 a की पावर 4 और a की पावर 8 b की पावर 6 c का स्क्वायर, इसका क्या बताना है, HCF बताना है, HCF बताना है भैया, HCF बताना है। अब देखो ध्यान से, इसका HCF निकाल रहे हैं, देखो HCF का मतलब क्या होता है, चाहे कॉमन हो या ना हो मैक्स पावर, तो a की पावर नहीं, HCF का मतलब ओनली मिनिमम पावर, तो a स्क्वायर, देखो a इसमें है, a इसमें है, a इसमें, तीनों में है, तो a का स्क्वायर सबसे छोटी घात है, ठीक है।
फिर उसके बाद b इसमें है, b इसमें है, b इसमें, लेकिन छोटी घात कौन सी है, b की पावर 3, तो b की पावर 3। c इसमें है, c इसमें है, c इसमें, लेकिन छोटी घात c का स्क्वायर है, तो c का स्क्वायर। ये बनेगा a का स्क्वायर b का क्यूब c का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का क्यूब c का स्क्वायर। ये ठीक है। लास्ट के दो सवाल, ऑप्शन और सवाल दोनों सही है, तो कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है भैया, तो चलिए आज हमने लसा मसा के सारे सवाल सीख लिए। लसा मसा और फैक्टराइजेशन हमने सीखा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन पे मत जाइए, तरीके पे जाइए, सवाल पे जाइए। कहीं कहीं मिसकरेक्ट हुआ है उसके लिए क्षमा मांगते हैं आपसे, बाकी सब सही है। आप ऑप्शन पे मत जाइए, जो आपको पीडीएफ मिलेगी, जो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे मिलेगा, वहां मैं सही करा के अपलोड करा दूंगा, आपको वहां पे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भैया, चलते हैं फिर। आज की क्लास में इतना बहुत है। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, देखते रहिए। ठीक है।